मुर्गी का रेट 500 रुपये से ऊपर चला गया। ब्रेकिंग न्यूज़ चली और ट्विटर पर बाइकाट चिकन टॉप ट्रेंड बन गया। ऐसा क्यों हुआ? रेट इतना ज़्यादा क्यों हुआ? चलिए इसके पीछे की साइंस और माफिया को एक्सपोज और एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रॉयलर है क्या। ब्रॉयलर मुर्गियों की वो ब्रीड है जिसको तैयार ही इस तरह किया गया है कि ये कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त बढ़ाने की सलाहियत रखता है। इसके पेरेंट यानी वालदैन ब्रीडर कहलाते हैं। ब्रीडर वो मुर्गी होती है जो अंडा देती है और उस अंडे को 21 दिन तक एक मखसूस टेम्परेचर पर रखा जाता है। वो टेम्परेचर जो घरों में रखी जाने वाली मुर्गियां अपने अंडों को देती हैं और उनसे चूज़े निकलते हैं। 21 दिन बाद ब्रीडर के अंडों से भी चूज़े निकलते हैं जिसे ब्रायलर कहा जाता है। ब्रीडर के पेरेंट यानी वालदैन की जो ब्रीड है उसे जीपी यानी ग्रैंड पेरेंट कहा जाता है। ये ब्रीड पाकिस्तान में नहीं, इसे बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। जब ये ब्रीड पाकिस्तान में आती है तो उससे आगे ब्रीडर और लेयर ली जाती है। ब्रीडर से वो जिसके अंडे से ब्रायलर निकलता है और लेयर वो जिसके अंडे हम लोग आम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में खाते हैं। अब हुआ यूं कि 2020 में कोरोना की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन हो गया, जिसकी वजह से जीपी पाकिस्तान में इंपोर्ट ना हो सका, जिसकी वजह से ब्रीडर और लेयर की शार्टेज हो गई। इसी वजह से पिछले दिनों बिलावल भुट्टो ने भी कहा था कि अंडे 200 रुपये किलो हो चुके हैं। उसके पीछे एक वजह ये भी थी। अब चूंकि जीपी शार्ट था इस वजह से ब्रीडर और लेयर भी शार्ट हुआ। जब ये शार्ट हुआ तो मार्केट में मुर्गी की किल्लत बढ़ गई। जब किल्लत बढ़ी तो रेट बढ़ गए। एक तो है ये फैक्टर, एक दूसरा फैक्टर भी है। दूसरा फैक्टर सबसे अहम है और वो ये कि मुर्गी की फ़ी किलो तैयार होने की लागत में 100% तक इजाफा हो चुका है। फीड का एक बैग जिसका वज़न 50 किलो होता है वो 2200 रुपये से बढ़कर 3700 रुपये तक पहुंच गया। छोटा चूज़ा ब्रायलर का एक दिन का चूज़ा होता है वो अमूमन 30 रुपये में मिल जाता था, वो 30 रुपये से बढ़कर 75 तक पहुंच गया। डीजल और बिजली महंगा होने की वजह से जो बिजली की लागत है उसमें फ़ी किलो पर 5 रुपये का इजाफा हो गया। मेडिसन और वैक्सीन जो ब्रायलर में इस्तेमाल होती हैं उनकी कीमतों में 50% तक इजाफा हो गया और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी डॉलर। फीड महंगी क्यों हुई? फीड में शामिल होने वाले इंग्रेडिएंट्स बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, जैसा कि सोयाबीन, कनोला, तोरिया, विटामिन, मिनरल और अब तो मकई भी बाहर से इंपोर्ट की जाती है। जो ब्रायलर की खुराक होती है ये एक प्रॉपर डाइट होती है। इसमें तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। एक एक चीज़ को मिलाकर इसकी मुकम्मल डाइट तैयार की जाती है और ये डाइट में जितने भी इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं इसमें 50% से ज़्यादा वो हैं जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं। जब ब्रायलर का रेट बढ़ा तो डेफिनेटली उनकी कीमत भी बढ़ गई। इस वजह से जो फीड का रेट था वो 2200 रुपये से लेकर 3700 रुपये तक चला गया। जो आज से 2 साल पहले 2200 रुपये था वो आजकल 3700 रुपये तक पहुंच चुका है। अब देखते हैं कि ये चीज़ें इतनी महंगी मिलने की वजह से मुर्गी की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे क्या फ़र्क पड़ा। अब ब्रायलर की जो एक मुर्गी होती है इसका औसत वज़न 2 किलो तक होता है। हम ये देखेंगे कि 1 किलो पर कितनी लागत आ रही है। 1 किलो पर सिर्फ फीड की मद में 120 रुपये का खर्चा आ रहा है। चूज़ा जो कि 70 से लेकर 75 तक का हो गया, इसलिए वो जो कि मुर्गी 2 किलो की हो जाती है, एक चूज़ा जब बड़ा होता है तो वो 2 किलो तक पहुंचता है, तो हम उसको डिवाइड करेंगे 1 किलो पर तो 35 रुपीज़ एक चूज़े की कीमत हो गई फ़ी किलो में। इसके साथ साथ मेडिसन और वैक्सीनेशन चूँकि बाहर से इंपोर्ट होती हैं, डॉलर महंगा होने की वजह से इनकी कीमतें भी बढ़ गई, तो इनकी फ़ी किलो पर लागत 15 रुपये तक जा पहुँची। उसके अलावा लेबर के अखराजात, जो लेबर चूज़े को मैनेज करती है, उसके अखराजात 5 रुपये फ़ी किलो तक पहुँचे। उसके अलावा जो डीज़ल और बिजली है, अब डीज़ल और बिजली का क्या काम है? बिजली ये कि इसको चूँकि प्रॉपर ऑक्सीजन देनी होती है, हर वक्त एक प्रॉपर माहौल देना होता है, अंदर आपने एक ताज़ा इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है मसनूई तरीके से, उसके लिए आपको बिजली चाहिए होती है। और जो बिजली की कास्ट है वो बढ़ गई, बिजली चूँकि महंगी हो गई। उसके अलावा डीज़ल महंगा हो गया। और डीज़ल का क्या काम है? डीज़ल जो जनरेटर चलाए जाते हैं, जब बिजली की लोड शेडिंग होती है तो जनरेटर चलाकर इसका निज़ाम चलाया जाता है। और सर्दियों में जो डीज़ल होता है वो हीटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। जो डीज़ल हीटर रखे जाते हैं जो अंदर का दर्जा हरारत मैनेज करते हैं, इसलिए जो डीज़ल और बिजली की कास्ट है वो भी 5 रुपये बढ़ गई। इसके अलावा रनिंग कास्ट है। रनिंग कास्ट क्या है? जो फार्म के अंदर मशीनरी लगी होती है उसकी जो तोड़ फोड़ होती है, उसके अलावा कोई मोटर जल गई, ये तमाम चीज़ें मिलाकर 1 किलो पर 2 रुपये का खर्चा ये बन जाता है। तो ये टोटल कास्ट 180 रुपये से लेकर 185 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचती है।
ये ज़िंदा मुर्गी का वो रेट है जो कास्ट फार्म पर पड़ती है, ये गोश्त का रेट नहीं है। इसमें गर्दन भी शामिल होती है, अंदड़ियाँ भी शामिल होती हैं, कलेजी भी, पोट भी और चमड़ी वगैरह भी, ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। अगर साफ़ी गोश्त की बात की जाए, उसकी लागत तो फ़ी किलो 300 रुपये तक है। जो ज़िंदा मुर्गी 180 रुपये से लेकर 185 रुपये फ़ी किलो में तैयार हुई, उसका रेट साल 2020 में 100 रुपये तक भी रहा। बाज़-औक़ात फार्मर को फ़ी किलो 80 रुपये का भी नुकसान हुआ, बाज़-औक़ात 70 रुपये का, बाज़-औक़ात 40 रुपये का, क्योंकि इसके रेट अप डाउन होते रहते हैं। तो 40 रुपये से लेकर 80 रुपये तक भी फार्मर को लॉस हुआ। अमूमन कंट्रोल पोल्ट्री फार्म पर 60,000 मुर्गी होती है और 60,000 मुर्गी का जो वज़न होता है वो होता है 1,20,000 किलो। अब 1,20,000 किलो को आप 40 से भी मल्टीप्लाई करें और इसको 80 से भी मल्टीप्लाई करें, तो फार्मर को साल 2020 में 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लॉस हुआ 40 दिनों में, जिसके नतीजे में फार्मर की चूज़ा डालने की सख्ती ख़त्म हो गई। उन्होंने चूज़ा डालना ही बंद कर दिया क्योंकि लॉस इतना हो चुका था। इसके अलावा पाकिस्तान पोल्ट्री इंडस्ट्री की दो बड़ी कंपनियां ओलंपिया और बिग बर्ड, ये आलमोस्ट बंद हो चुकी हैं और अरबों रुपए का नुकसान कर चुकी हैं, जिसकी वजह से लाखों मजदूर भी बेरोजगार हुए और मुर्गी की भी किल्लत हो गई। अब देखें, जो एक फार्मर जिसको 180 रुपये से 185 रुपये में फ़ी किलो मुर्गी तैयार हो रही है, वो ये डर रहा है कि अगर फ़र्ज़ करें मैं मुर्गी डालता हूँ, जब मेरी मुर्गी तैयार होगी तो उसका रेट 100 रुपये हो जाएगा या 120 रुपये हो जाएगा, तो मैं इतना लॉस कैसे बर्दाश्त कर सकूँगा। इसलिए फार्मर डरते हुए चूज़ा ही नहीं डाल रहा। मार्केट में मुर्गी की किल्लत है और ये मार्केट का असूल है कि जब किसी चीज़ की किल्लत होती है तो उसका रेट बढ़ जाता है। जब डिमांड ज़्यादा होती है तो रेट बढ़ जाता है, जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो रेट कम हो जाता है। अब चूँकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, इसलिए रेट इस हद तक बढ़ चुका है। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक बात चल रही है कि फार्मर ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, मुर्गी को बेच ही नहीं रहे। तो इस बिज़नेस में ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 दिन तक होल्ड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप इसको होल्ड ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर मुर्गी बड़ी हो जाती है और वो खुराक ज़्यादा खा रही होती है, उसको होल्ड करने से ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए लोग उसको होल्ड करते नहीं। जब मुर्गी तैयार हो जाती है तो उसको बेचना ही पड़ता है, चाहे कोई भी रेट हो। आजकल मार्केट में ज़िंदा मुर्गी का रेट औसतन 220 रुपये तक है। अब ये 220 रुपये जो है, ये भी फार्मर को पूरा नहीं मिलता, इसमें भी लेस होती है। अब लेस क्या चीज़ है? जो गाड़ियाँ होती हैं जो फार्म से माल उठाकर मार्केट में सेल करती हैं, उन्होंने एक तो अपना सप्लाई रेट लेना होता है। फ़र्ज़ करें इसका डेली बेसिस पे रेट अनाउंस होता है, रात को रेट अनाउंस हो जाता है कि आज लाहौर का 220 रुपये रेट है। तो जो फार्मर माल सेल कर रहा होता है उसको रेट 220 रुपये नहीं मिलता, उसको मिलता है लेस करके। 190 रुपये मिलेगा, 210 रुपये मिलेगा, 215 रुपये मिलेगा, 200 रुपये मिलेगा, 10 से लेकर 20 रुपये तक लेस होती है। अब वो लेस, उसका फ़ायदा कौन उठाता है? उसका फ़ायदा उठाता है गाड़ी वाले जो माल उठाते हैं। गाड़ी वाले एक तो सप्लाई रेट लेते हैं, अगर 220 रुपये रेट है तो उन्होंने सप्लाई मार्केट में 230, 228 इतने रेट पे करनी होती है। ऊपर उन्होंने अपना 8 रुपये या 10 रुपये उन्होंने मुनाफा रखना होता है। लेकिन वो क्या करते हैं कि वो फार्मर को ब्लैकमेल करके भी उससे भी लेस ले लेते हैं। 10-15 रुपये फार्मर से भी ले लिए, उसके अलावा सप्लाई रेट भी ले लिया। इस तरह फार्मर को इसका फ़ायदा नहीं होता। जो मुर्गी 180 या 185 रुपये में तैयार हो रही है, फार्मर उसको बेच रहा है 200 रुपये में, 200 रुपये में या 210 रुपये में, 205 रुपये में और बाज़ औक़ात 190 रुपये में। ये रेट है आजकल और पूरा साल ये रेट नहीं रहते। साल के 6 माह से ज़्यादा अरसा ऐसा होता है जब ये रेट 120, 30 और बाज़ औक़ात 100 रुपये भी होते हैं। तो फार्मर को 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक का फ़ी फार्मर को लॉस होता है। आजकल ये पिछले 1-2 माह से ऐसा रेट है जो इस हद तक है और इसका कोई पता नहीं। अगर मुर्गी मार्केट में ज़्यादा आ गई तो हो सकता है कि ये अगले 5 दिनों में रेट गिर जाए। इन शॉर्ट, रेट इस हद तक बढ़ने की सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह है कि डिमांड है, लेकिन मार्केट में मुर्गी ही मौजूद नहीं। मुर्गी कम है, जितनी डिमांड है मुर्गी उससे कम है, इसलिए रेट इसका बढ़ चुका है। इसमें कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी, कोई माफिया, कोई बेईमानी, कोई ऐसा किसी किस्म का कोई सिलसिला नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।